गुड डे टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं HCF का PYQs के बारे में, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो भी सिविल सर्विस मीन्स UPSC CSET में प्रीवियस ईयर में HCF से रिलेटेड पूछे गए हैं। ओके, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज लगभग 15 क्वेश्चंस मेरे पास है, ठीक है, PYQs का HCF से रिलेटेड। वो सॉल्व करेंगे वन बाई वन, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। और आप अगर HCF का कंसेप्ट वाला जो लेक्चर है वो नहीं देखे हो तो फर्स्ट कंसेप्ट वाला लेक्चर देख लेना। बट मैं इसमें भी आपको कंसेप्ट बता ही दूंगा, ठीक है। ज़्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि सारा कंसेप्ट आपको बताते हुए चलूँ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, ओके, विथ विच व्हेन वी डिवाइड 37 for 58 it leaves the respective remainder 2 and 3। इसको मैंने एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था, बट एक बार और करवाता हूँ मैं। क्या बोल रहा है कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जिसको है ना, जिससे है ना, लाइक कि एक्स मान लो ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। उसको 37 में हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2, ठीक है। और इसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर से अगर हम 58 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3। ये केसेस है, मैंने क्या बताया था, ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि जो डिविडेंड गिवन है, ठीक है, उसमें से है ना रिमाइंडर को माइनस करना होता है। यहाँ पे कितना निकल के आया, 35। उसके बाद 58 डिविडेंड गिवन है, सेकेंड केसेस में रिमाइंडर कितना गिवन है, 3 है। उसको अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस करने पे कितना निकल के आएगा, 55। ओके, अब दो हमारे पास 35 और 55 निकल के आएगा। अब इस दोनों का हम लोग HCF लेते थे, ठीक है, याद है आपको, HCF लेते थे हम लोग। HCF लेते थे 35 और 55 का। अगर आप HCF लोगे तो कैसे होगा, 35 वन जा 35, वन टाइम्स में कटेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 30। अब 20 को है ना 35 में, जो यहाँ पे डिवाइजर था वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएंगे। यहाँ भी वन टाइम्स में 20 वन टाइम्स में कटेंगे तो रिमाइंडर कितना, 15 निकल के आएगा। अब ये जो डिवाइजर है यहाँ पे 20 रिमाइंडर, 20 जो रिमाइंडर था, ठीक है, वो यहाँ पे डिविडेंड बन गया, ठीक है। वन टाइम्स में काटोगे, यहाँ पे रिमाइंडर 5 निकल के आएगा। 5 को 15 में करोगे तो यहाँ पे 3 टाइम्स में यहाँ पे रिमाइंडर 0 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे HCF कितने हो गए, HCF हमारे पास 5 हो गए। और यही ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बन गए, जो कि 37 से आप डिवाइड करोगे इस 5 से, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 रखते हो तो 5 7 जा 35, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। यहाँ भी 5 से डिवाइड करोगे तो 55 11 टाइम्स में, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया। तो क्या बोला था हमको, क्वेश्चन में क्या बोला था कि ऐसा ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर 5 हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला, सेम सेम क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, डैट विल डिवाइड 786 991 एंड 1196, लिविंग रिमाइंडर 4 5 6, ठीक है। सिंपल आप कर सकते हो कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, ठीक है। 786 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है। रिमाइंडर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। उसके बाद अगर हम 991 में उसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 दे रहा है। अगर हम उसी ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर से 1196 में से डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ये रिमाइंडर 6 दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास रिमाइंडर गिवन है, इट मीन्स कि फर्स्ट हम क्या करते थे, फर्स्ट आप देखोगे तो फर्स्ट आप क्या करते थे, इस केसेस में आप क्या करोगे, देखो सिमिलर चीज़ है, सिमिलर चीज़ करना है। 786 -4 करोगे रिमाइंडर, यहाँ पे कितना निकल के आएंगे, 782 निकल के आएंगे, ठीक है। अगर आप 991 में से माइनस आप 5 करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 986 निकल के आ जाएंगे। और अगर आप, ठीक है, 1196 में इसका रिमाइंडर माइनस करते हो, ठीक है, तो 1190 निकल के आएंगे। अब तीनों का हम लोग को HCF नहीं लेना पड़ेगा, देखो। तो HCF अगर आप तीनों का लोगे, 782 का, 986 का एंड 1190 का, प्रीवियस लेक्चर में मैंने HCF इसका निकाला था, अभी भी मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। HCF आप निकालोगे ना तो देखो 782 को 986 से डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे वन टाइम्स में कटेंगे, 782 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 2 गया था 4, उसके बाद 880, ठीक है, यहाँ पे 2, और 204 को 782 से करो,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स में इसको करोगे तो 4 3 जा 12 और यहाँ पे 1 और 3 2 जा 6, यहाँ पे 0 7 1। अब यहाँ पे 204 में करो फिर 170 से, ठीक है। 170 से करोगे तो कितना निकल के आएंगे 1 टाइम्स में 170, ठीक है। 4 और 10 में से 7 गया तो 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3 34 170। यहाँ पे 5 टाइम्स में कटेंगे 170 कैंसिल आउट। उसके बाद फिर 34 को 1190 में करो, 34 को 1190 से करोगे तो ये 35 टाइम्स में, यहाँ पे 35 टाइम्स में कट जाएंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 1190 आ जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका SCF क्या निकल के आया, SCF क्या निकल के आया 34 निकल के आया। यही आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है, यही आपका ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है 34, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया सेकेंड केसेस में 34, ठीक है। सेकेंड केसेस का आंसर 34 निकल के आ गया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो ये टोटल है। वही सेम सिमिलर केसेस मैंने करा, रिमाइंडर को माइनस करा, जो भी हमारे पास उसका रिजल्ट निकल के आया उसका SCF लिया, वही ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर है, सिमिलर है, ठीक है। फिर थर्ड केसेस भी आपको एज इट इज सिमिलर लगेगा। थर्ड केसेस में आपको क्या करना है, देखो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच व्हेन डिवाइडेड इतना इतना डिवाइडेड द रिमाइंडर रिमेन्स द सेम। मैंने ये कल के लेक्चर में करवाया था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच व्हेन 38 30 66 और 80 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो इसके दो प्रोसीजर हो सकते हैं। लाइक कि फर्स्ट आप क्या करना ना कि 38 जो है, ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर है। मैंने क्या क्या कर पाया था, एक आपको तरीका बताया था, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर आप दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 28 निकल के आएगा, और इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 14 निकल के आएगा, ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस आप निकालते हो, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस निकालते हो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 7 से 3 गया तो 42 निकल के आएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था कि SCF जो होगा, इस संख्या के SCF जो होगा ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 14 होगा, लेस देन इक्वल टू 14 होगा, ठीक है। अब रिमाइंडर रिमेन्स द सेम बोल रहा है, ठीक है। अब देखो तो ये लेस देन 14 होगा तो 28 तो होगा नहीं, ठीक है, 21 तो होगा नहीं। अब इस दोनों में लड़ाई है, ठीक है, आके 14 हमारा बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा सेम दे रहा है कि नहीं। तो इस केसेस में क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। इस केसेस में क्या होगा, आपको क्या करना है 38 को 14 से डिवाइड करनी है, ठीक है। जब 38 को 14 से अगर आप डिवाइड करोगे, 38 को 14 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 14 2 जा 28 और रिमाइंडर 10 दे रहा है। यहाँ पे इस केसेस में रिमाइंडर 10 दे रहा है। फिर 66 को आप अगर 14 से डिवाइड करते हो तो 14 43 तो चुका 56 56, यहाँ भी रिमाइंडर 10 दे रहा है, रिमाइंडर 10 के केसेस है। और फिर 14 को 80 से डिवाइड करते हो तो 14 5 जा 70 आता है, और यहाँ भी रिमाइंडर 10 दे रहा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर हमारे पास क्या निकल के आया, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या निकल के आया, 14 निकल के आया, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच व्हेन इतना 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 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, 14 से हम इतने नंबर इतने में और इतने में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम निकल के आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट केसेस में भी आप 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो रिमाइंडर सब में 3 आएंगे, ठीक है। उसमें डिवाइड करके देखना, 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएंगे, 3 आएंगे। बट वहाँ पे क्या क्या है, पॉसिबल नंबर लार्जेस्ट पॉसिबल तो बना नहीं, लार्जेस्ट पॉसिबल तो 14 बन रहा है, इसलिए हम लोग को 7 को कंसीडर नहीं करा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सिमिलर क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, आप देख सकते हो, कोशिश करो एक बार, ठीक है। वीडियो पॉज करके कोशिश करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या बोला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड इतना 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 लिविंग इन ईच केसेस द सेम रिमाइंडर। सिमिलर क्वेश्चन है, आप कर लोगे, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको कर लेना वही डिफरेंस मेथड से। फर्स्ट इसको डिफरेंस यहाँ से डिफरेंस निकालना, फिर यहाँ डिफरेंस निकालना, फिर यहाँ निकालना, जो स्मॉलेस्ट होगा उससे कम होना चाहिए, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट रिमाइंडर होगा उससे कम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप डिवाइड करके देखना, ओके। या फिर ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो,
5 से डिवाइड करो, हाँ, फिर इससे डिवाइड करना, इससे करना, इससे करना, चारों से करके देखो एक बार, ठीक है। बट इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका आंसर 10 है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, आंसर 10 है इसका, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो आप। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, अ शॉपकीपर हैज़ 3 काइंड ऑफ वाइल, ओके। वाइल ऑफ फर्स्ट काइंड इज 117 लीटर, ठीक है। सेकेंड काइंड ऑफ वाइल इज 130 लीटर, ठीक है। एंड थर्ड काइंड ऑफ वाइल इज 143 लीटर, ठीक है। क्या बोला है कि एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, उसके पास 3 टाइप्स के वाइल है। फर्स्ट टाइप्स के वाइल 117 लीटर है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइप्स में है 130 लीटर, ठीक है। और थर्ड टाइप के बॉयल उसके पास कितना है, 143 लीटर, ठीक है। तो बोला है कि लिस्ट नंबर ऑफ कंटेनर बताइए इक्वल साइज का डेट रिक्वायर टू स्टोर ऑयल, ठीक है, डेट रिक्वायर टू स्टोर ऑयल। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास जितना भी लीटर गिवन है, ठीक है, इसको इसका ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे। इट मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं, एच निकालते हैं। देखो एच किसका निकालेंगे, एच निकालेंगे हम लोग 117 का, ठीक है, 130 और 143, ठीक है। इसका आप अगर एच निकालोगे ना, तो इसका एच आपको 13 निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करोगे, सब में 13 से कट रहा है, ग्रेटेस्ट यहाँ पे 13 है। तो 13 लीटर इसका इक्वल साइज का हम लोग को लेना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट साइज हम क्या ले सकते हैं, 13 लीटर का ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा कि टोटल देखना पड़ेगा कितना लीटर गिवन है। इट मीन्स कि टोटल हमारे पास देखना पड़ेगा कितना, टोटल कंटेनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कंटेनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ जितना गिवन लीटर है 117, 130 और 143, इतने लीटर हमारे पास वायल है टोटल, ठीक है। और इक्वल पार्ट में इसको 13 लीटर का हम कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो भी है, इक्वल नंबर का साइज हमारा सी ही देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल लीटर का समेशन लेंगे, टोटल लीटर का समेशन अपॉन 13 करेंगे। तो इसको आप डिवाइड करके देखना, ये टोटल 30 कंटेनर्स आएंगे, ठीक है। आप समेशन करके देख सकते हो, यहाँ पे 730, उसके बाद 4 3 7 एक 8 एक 9, उसके बाद 390 अपॉन 13, तो 30 टाइम्स में कट जाएंगे। 30 कंटेनर हमको लेना पड़ेगा, 13 लीटर का, ठीक है। 30 कंटेनर लेना पड़ेगा, 30 लीटर का, 13 लीटर का कितना कंटेनर लेना पड़ेगा, 30 कंटेनर लेना पड़ेगा, तब जाके 390 लीटर बनेंगे, तब जाके 390 लीटर, क्योंकि तीनों का समेसन क्या है, 390 लीटर है, ठीक है। और हमको कितने इक्वल पार्ट में करना था, एटलीस्ट ऑफ कंटेनर ऑफ इक्वल साइज 13 लीटर का कंटेनर लेना है। तो मिनिमम कंटेनर कितने लग जाएंगे उस पूरे ऑयल को स्टोर करने के लिए, पूरे ऑयल को स्टोर करने के लिए कितने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो देख लिया हम लोगों ने, 30 कंटेनर लगेंगे मिनिमम, ओके। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइक कि 3 वेसल्स कंटेन रेस्पेक्टिवली 480, ठीक है, 480, 3 vessels contain respectively 480, 720 and 2640 liter. Find the vessels of greatest capacity that will empty of all the vessels, ठीक है। ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बोला तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस लग रहा है आपको। अब ग्रेटेस्ट कैपेसिटी में हम लोग क्या करते हैं, लाइक कि हम लोग एच लेते हैं, ठीक है। तो देखो 480 का 720 और 2640 का आप एच लोगे, तो देखो एच लोगे तो आपको, आप एच निकाल सकते हो ना, एच तो निकाल सकते हो, सिमिलर तरीके से निकाल सकते हो। देखो दोनों का डिफरेंस देखो 0, उसके बाद फिर देखो 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे 7 में से 4 गया तो नहीं, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, 240 इसका डिफरेंस आया। इस दोनों का डिफरेंस ज़्यादा ही है, इस दोनों का डिफरेंस ज़्यादा ही होगा। तो एच हमारा क्या होगा, एच ऑलवेज इक्वल टू लेस देन 240 होगा। देखो तो अब ये तो कट गए, ये कट गए, 240 और 120 में बचा हुआ, ठीक है। तो क्या बोला, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बोला, तो 240 ले लेंगे, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया, क्या बोला है, एक बार और समझो आप, क्या बोला है, फाइंड 3 वेसल्स कंटेंट रिस्पेक्टिवली इतना लीटर, इतना लीटर एंड इतना लीटर,
ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी डेट विल एम्प्टी ऑल द वेसल्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल आपको टोटल एचसीएफ नहीं निकालना इतने बड़े बड़े संख्या का। फर्स्ट हमको डिफरेंस देखना है, तो इसका डिफरेंस मैंने देखा, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंस देखा। इसका डिफरेंस 240 आ रहा था, इसका डिफरेंस ज़्यादा ही लार्जर लार्जर नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका इसका डिफरेंस देखो, ये इसका डिफरेंस ज़्यादा लार्जर है, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि इस केसेस में जो स्मॉलेस्ट होगा, जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता है एचसीएफ, ठीक है। तो दो कट गया था, उसके बाद ग्रेटेस्ट पॉसिबल बोला तो 240 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। सेवेंथ मैंने कल भी करवाया था, ये फ्रैक्शन वेस्ट है, ठीक है। फ्रैक्शन वेस्ट में मैंने करवा दिया था आपको, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ आपको। इसमें एचसीएफ बोला है, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या करते थे, एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, 5, 2 और 4 का यहाँ पे गिवन है। उसके बाद एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 6, 9 एंड 27 का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो देखो, एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एलसीएम यहाँ पे निकालोगे तो 54 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/54 आंसर को कौन सा, 1/54, ठीक है। उसके बाद एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम के केस में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम के केस में ऊपर वाले को न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेते हैं। तो इसको आप निकाल सकते हो तो निकाल लेना, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 6, 5 एंड 15, ठीक है। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर लाइक 11, 22 एंड 44, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम आप कितना निकल के आएगा, ठीक है, 30 निकल के आ जाएंगे। इसका मैक्सिमम संख्या देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 30 तीनों से कटेंगे, ठीक है। और एचसीएफ 11 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30/11 हो गया। उसके बाद मैंने ये भी बताया था, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट इतना मीटर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। तो सेम सिमिलर चीज़ करना है, एचसीएफ निकालना है। इसको देखो, पहले इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है। तो देखो 3 2 जा 6, 7/2 हो जाएंगे। इसको करोगे 8 का 32, 3 35/4 हो जाएंगे, ठीक है। अब एचसीएफ इसका निकाल लो, एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ ऑफ 7 एंड 35 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे निकालोगे, देखो यहाँ पे 7 हो जाएंगे एचसीएफ, और 2 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएंगे, तो 7/4। इट मीन्स कि 4 टाइम्स 1 3/4, 1 3/4 डी ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 9 क्वेश्चंस देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, ओके। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इसको देखो, ठीक है। क्या बोला है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 29% मोर देन देयर एचसीएफ एंड द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना, ठीक है। फर्स्ट क्या गिवन है, सम गिवन है, ठीक है। एलसीएम प्लस एचसीएफ ऑफ टू नंबर का सम कितना गिवन है, 310। क्या बोला, सम ऑफ एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 310 गिवन है, ठीक है। एक नंबर गिवन है, हम मान लेते हैं एक नंबर 20 गिवन है, ठीक है, और वाई नहीं गिवन है, वाई नहीं गिवन है। हमको क्या फाइंड आउट करना, वाई फाइंड आउट करना। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जाओगे तो और क्या गिवन है, यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जाओगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में जाओगे तो और क्या गिवन है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2900% मोर देन एचसीएफ। देखो एचसीएफ फर्स्ट क्या था, एक था, लेकिन अब क्या है 2900%, परसेंट में गिवन है, 100 से डिवाइड करने पड़ेगा ऑफ एचसीएफ, यही बोल रहा है, ठीक है। एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे 30 टाइम्स एचसीएफ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में आप पुट करो, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 310। यहाँ से दोनों दो इक्वेशन बने, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन था। अब दो इक्वेशन बने, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पुट करोगे तो एलसीएम, इसमें पुट करोगे तो एलसीएम की जगह पे 30 एचसीएफ लिखोगे, यहाँ पे 30 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 310, यहाँ पे 31 एचसीएफ इक्वल टू 310। इट मीन्स कि यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया 10, ठीक है। एचसीएफ 10 निकल के आया, तो एलसीएम कितने निकल के आ जाएंगे, एलसीएम यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे, ठीक है।
तो ये 300 एलसीएम निकल के आया। ठीक है, अब हम लोग एक इक्वेशन याद करो, एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, याद करो कि कोई भी दो संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। ठीक है, तो एक संख्या हमारे पास गिवन था, क्या गिवन था, एक संख्या 20 गिवन है। ठीक है, एक संख्या हमारे पास 20 गिवन है, वाई नहीं गिवन, वाई निकालना था, और एलसीएम 300 आया है, एलसीएम हमारे पास 300 आया है, और एचसीएफ हमारे पास 10 आया है। ठीक है, अब यहाँ से 2 से 2 कटो, यहाँ पे 15 150। ठीक है, तो नंबर 2 150 निकल का है। 150 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो टोटल ऑफ, ये देख लो, क्वेश्चन देख लो, पूरा सॉल्व होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये देखो, यही है, कुछ भी नहीं था इसमें, गिवन जो था उस पर लिखना था, और मेन कंसेप्ट इसमें क्या था, ये वाला। ठीक है, ये वाली कंसेप्ट थे। ओके, और कुछ भी नहीं। अब हम लोग चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 11th नंबर में क्या बोला है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज इतना इतना। हमारे पास क्या गिवन है, HCF गिवन है। ठीक है, HCF 21 गिवन है, और LCM गिवन है 4641। ठीक है, इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300। ठीक है, वन नंबर लाइज बिटवीन 200 300। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन के थ्रू जाना, यहाँ पे चारों में एक नंबर, देखो एक नंबर यहाँ पे चारों में लाई है 200 एंड 300 के बीच में, तो चारों में है, तो इससे तो होगा नहीं, बात बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसके HCF के मल्टीप्लिकेशन और LCM के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अब यहाँ पे देखो, अब मल्टीप्लिकेशन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 जा 1 निकल के आएंगे, और फिर लास्ट में क्या निकल के आना चाहिए, 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 3 जा 1, ये यहाँ पे तो 1 निकल के आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो 8 2 1 जा 8, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे करोगे 8 2 जा 16, ये भी नहीं होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 9 3 जा 27, ठीक है, यहाँ भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल आउट। तो एक ही ऑप्शन बचते हैं 273 और 357। ठीक है, ये ऑप्शन के थ्रू हम लोग जा सकते थे। तो वहाँ पे ये भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं इजी वे में, और कौन से क्वेश्चंस को हम लोग पूरे सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, 12th नंबर सिमिलर आपको दिख रहा होगा, 12th एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, 12th में देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द टू नंबर इज इतना। हमारे पास क्या गिवन है, सम गिवन है, एक्स एंड वाई का सम गिवन है 256। ओके, और क्या बोला है, और 32 इज देयर HCF हमारे पास कितना गिवन है, 32 गिवन है। ओके, तो नंबर्स बोला निकालने के लिए। अब आप सोचोगे कि इसको कैसे करना है, मैं इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, लाइक ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, आप एक नंबर को है ना 32A मान लो, HCF है इसका, और दूसरे नंबर को आप है ना 32B मान लो। ठीक है, दूसरे नंबर को आप 32B मान लो, ऐसा तो एज्यूम कर सकते हैं ना, हम कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या करोगे, HCF हमारे पास गिवन है, HCF हमारे पास गिवन है 32। अब देखो ये दोनों का सम हमारे पास गिवन था, तो 32, इस दोनों को अगर समेशन करते तो 32 और A प्लस B हो जाएंगे, और गिवन कितना था 256, ये गिवन था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे A प्लस B कितना निकल के आ जाएगा, 32 से इसको डिवाइड करो 8 टाइम्स में कटेंगे। ठीक है, तो 8 टाइम्स में A प्लस B हमेशा 8 होगा। ठीक है, A प्लस B 8 आ गया। अब देखो A प्लस B 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे नंबर्स आर बोला है। ठीक है, अब नंबर्स को हम लोग कैसे मल्टीपल में करेंगे, लाइक ये नंबर्स हमारे 32 के मल्टीपल्स में आना चाहिए, नंबर 32 के मल्टीपल्स में आना चाहिए नंबर, हम कुछ भी मानते हैं 32 के मल्टीपल्स में आना चाहिए। देखो 32 के मल्टीपल्स में ये है, नहीं कैंसिल आउट, ये है, ये भी है, ये हो जाएगा, ये है 32 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स कि 2 और 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते, थोड़ा सा 13th को देखते क्या है। क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या बोला है, द LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर HCF, सिमिलर एज 10 नंबर क्वेश्चन है। देखो तो ये देखो आप, LCM ऑफ टू नंबर क्या बोला है, LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर HCF, यही तो बोला है आपको, LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स देयर HCF। फर्स्ट तो यहाँ से ये निकल के आ रहा। फिर बोला था सम ऑफ HCF एंड LCM है जितना, LCM प्लस HCF का समेशन गिवन है 403। ठीक है,
उसके बाद बोला वन नंबर इज़ 93, वन नंबर इज़ 93, एक नंबर हमारे पास गिवन है 93, फाइंड आउट क्या करना है, अदर नंबर। सिमिलर क्वेश्चन से कर लोगे, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एलसीएम की जगह पर 12 रखोगे तो यहाँ पे 13 एचसीएफ निकल के आ जाएंगे, 13 एचसीएफ इजकल टू 403, यहाँ से काटोगे 31 टाइम्स में कट जाएंगे, एचसीएफ इजकल टू 31 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम निकालोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 12 इंटू 31, तो 12 का ही 12, 12 × 36, एक 37, 371 निकल के आ जाएंगे। देखो एक्स वाई इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एक्स हमारे पास 93 गिवन है, वाई उसके बाद एलसीएम 371 इंटू 31, ठीक है। 31 को 3 टाइम्स में काटो, इसको 3 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 372 निकल के आएंगे। 2 1 जा 2, मतलब 12 इकाई 12 का 12 होना चाहिए, एक 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 हाथ में होगा, 12 36 एक 37, 372 होगा। अब देखो कट जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 4 जा 124 टाइम्स में। यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर क्या निकल के आएगा 124, 13 का, ठीक है। अब हमारे पास रिमेनिंग 2 क्वेश्चन बचते हैं, अब उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। 14 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 3 नंबर साइन द रेशियो इतना इतना इतना, एलसीएम गिवन है तो उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ये याद रखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, फार्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत आपको काम आएंगे। यहाँ पे एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का स्क्वायर, एलसीएम इंटू एचसीएफ का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है जितने भी संख्या है गिवन उसका मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई जेड जो भी गिवन। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसमें एक मैंने फार्मूला भी बताया अभी आपको कि इसमें एक फार्मूला क्या यूज़ करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का स्क्वायर इक्वल टू जो नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये तो आपका ट्रेडमार्क है, याद रखो किसी भी 3 नंबर्स या 3 रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर्स को अगर हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं, 5x, ये 3 नंबर गिवन है, ठीक है। हमारे पास एलसीएम गिवन है क्वेश्चन में, 2400 एलसीएम गिवन है, और एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन है यही एचसीएफ हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एचसीएफ हमारा यही बचेगा ना, ठीक है। और एक्स वाई जेड में हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12, 12 5 60, 60, और एक्स क्यू लिख सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कटा, यहाँ पे 2400 इक्वल टू 60x, यहाँ पे कैसे हो जाएगा 6 चौका 40, तो एक्स हमारे पास 40 निकल के आया। इट मीन्स एक्स 40 मीन्स एचसीएफ हमारे पास 40 निकल के आया, ठीक है। एचसीएफ 40 निकल के आया, यही तो बोला था फाइंड आउट एचसीएफ फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ये ट्रिक याद रखो हमेशा, एलसीएम इंटू एचसीएफ का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ओके, जो 3 गिवन नंबर्स हैं। अब हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, अब हम ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर देखो आप क्या बोला है, 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू ईच अदर, क्या बोला है, को प्राइम टू ईच अदर, ओके, अदर आर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 इज इतना एंड द लास्ट 2 इज इतना, द सम ऑफ द 3 नंबर्स। ये देखो ये भी ट्रिकी है, एग्जाम में आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। क्या बोला है, को प्राइम टू ईच अदर, ओके। को प्राइम कहने का मतलब है कि सब प्राइम होगा, मीन्स कि जो सिर्फ एक उसका फैक्टर हो, यूनिवर्सल फैक्टर एक हो, ठीक है, और एक के अलावा कुछ भी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है, ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला है, को प्राइम, ठीक है, तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, अगर को प्राइम कोई भी होगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। यहाँ पे क्या बोल सकते हो, अगर को प्राइम है इट मीन्स एचसीएफ हमेशा गिवन तीनों नंबर का एचसीएफ 1 ही होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2, ठीक है, हम ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी 3 संख्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी 5 5 1 गिवन है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2, प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी 1 0 7 3 गिवन है, ठीक है। अब सम ऑफ द 3 नंबर्स निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है, यही करना है, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, रेशियो इसका लेंगे, ठीक है, इसका रेशियो लोगे तो बी कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ए बाई सी या फिर सी बाई ए लिख लो, ये बड़ा संख्या है ना, इसको ऊपर ऊपर भेज दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, सी बाई ए लिखो, ठीक है। सी बाई ए लिखोगे तो सी बाई ए 1073 ऊपर और 551 नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ये 37 टाइम्स में और ये 19 टाइम्स में कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सी और ए निकल के आ गया है। और बोला सिंस को प्राइम टू ईच अदर, सी हमारे पास 37 है, ठीक है। को प्राइम टू ईच अदर में सी हमारे पास 37 है, उसके बाद ए हमारे पास 19 है, ओके, 19 है और सी 37 है, ओके। तो अब हम क्या बोलेंगे, तो जो सम होगा, अब बी निकालना है हमको, तो बी यहाँ से निकाल सकते हैं, बी निकालोगे तो 551 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 29 टाइम्स में कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास तीनों संख्या गिवन है, तो सम निकालना है। सम निकालोगे तो ए प्लस बी प्लस सी करोगे, ए हमारे पास कितना है 19 है, बी हमारे पास 29 निकल के आया है और सी हमारे पास 37 निकल के आया है, टोटल 85 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है गाइस। हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस आज सॉल्व कर लिया, ठीक है। और मैं आपका इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। ये टोटल मैंने नेक्स्ट आई से ये उठाया है, क्योंकि मैं उनका ही प्रैक्टिस किया था और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने नया कुछ भी ऐड नहीं करा इसमें, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। Okay guys, thanks for listening me, and thanks to Next IS providing me this such type of amazing content. Okay.